अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक, मुख्य धारा की राजनीति से लेकर उपचुनाव तक, हर जगह इन दिनों आप देख रहे होंगे उथल पुथल का माहौल है। परंपरागत स्थापित मान्यताएं टूटने का दौर शुरू हो गया है। इस दौर की आज की दो बड़ी कहानी है, उपचुनाव का परिणाम और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चंदा चोरी और पेपर लीक का संग्राम। क्या होगा इसका और इम्पैक्ट क्या है, एक खुली चर्चा करते हैं सभी मसलों को लेकर। बहन भाइयों, किसी को यकीन नहीं था वो हो गया। एक अभूतपूर्व जनादेश बिहार से निकला। जिस पार्टी की पिछले साल हुए चुनाव में जमानत जब्त हो गई हो, एक भी सीट न जीते हों, उन्होंने वर्तमान दौर के सबसे ताकतवर माइटी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किले को छिन्न भिन्न कर दिया। सिर्फ छिन्न भिन्न ही नहीं किया, गिरा के समतल कर दिया। और वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट को जन सुराज के प्रशांत किशोर ने जीतकर बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जैसा कि मैं कह रहा था ओपनिंग के वक्त कि स्थापित मान्यताओं के टूटने का काल शुरू हो चुका है। चंदा चोरी की घटना से शुरू हुई बात, पेपर चोरी, जेनजी के आंदोलन और उपचुनाव के परिणाम और भारत की संसद में मचे संग्राम तक पहुंचिए। आपको हर जगह मिलेगा कि एक माहौल से छिड़ गया है कि हमें स्थापित परंपराओं को ध्वस्त कर देना है। जैसे इतने प्रख्यात, इतने बड़े मंदिर में चोरी हो ही नहीं सकता। कोई हिंदू चोरी करेगा, कोई मान ही नहीं सकता था। लेकिन स्थापित परंपरा टूटी, चढ़ावा अरबों का चोरी हुआ। स्थापित मान्यताएं टूटी, एक के बाद एक पेपर लीक। एक कराओ दूसरा लीक, दूसरा कराओ तीसरा लीक, तीसरा कराओ पहला लीक, लीक ही। नतीजतन इस देश ने वो आंदोलन देखा जो भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उस उम्र के नौजवानों ने इस देश में क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जिसको माना जाता था कि ये तो नखादे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, इनकी तो कोई समझ नहीं है, इनकी तो कोई विचार नहीं है, ये किसी मुद्दे पर 20 सेकंड की रील हैं, स्टैंड ही नहीं करते हैं। इस पीढ़ी ने वो करके दिखा दिया जो पिछली कई पीढ़ी नहीं कर पाए। इसलिए किसी पीढ़ी को कमतर करके आंकना, ये हमारी आपकी एक सामाजिक समझ की भूल है। इन दिनों बीजेपी के सितारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, गर्दिश में है। एक के बाद एक लगातार मुद्दे और उन मुद्दों में जनता का डीप इंपैक्ट, प्रभावकारी मुद्दे, ये भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल बहुमत होने के बावजूद दिल्ली और देश भर में चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। एक पार्टी जिसका भारत के 3/4 हिस्सों पे शासन है, केंद्र में ताकतवर सरकार है, लेकिन कोई हफ्ता शांति से नहीं गुजरता, कोई हफ्ता संघर्ष और तनाव के बगैर बीजेपी का नहीं गुजरता। एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा छाती पे सवार है, दूसरा खत्म होता है, दो और मुद्दे छाती पे बैठे हुए हैं। लिहाजा हर फैसले उलट जा रहे हैं। अच्छाई में भी बढ़ते हैं तो भी गलत काम हो जा रहा है, और गलत तो गलत हो ही रहा है। अब इन सब मसलों से निकलते हुए जैसे ही पार्टी ने थोड़ा सा जेनजी आंदोलन के बाद सांस ली, बिहार में एक बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के इतिहास में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिक्त की हुई सीट को एक अनजान सी पार्टी जिसकी जमानतें जब्त हुई हों, धूल धूसरित कर दिया उसने बीजेपी को। अभी छोटी मोटी जीत नहीं, सिर्फ 34% वोट पड़े थे, तब 20,000 वोटों से पी के जीते हैं। अगर कहीं 70% मतदान होता तो सोचो बीजेपी का क्या होता। आरजेडी की तो खैर जमानत जब्त हो गई। लेकिन बहनों भाइयों, ये बताता है कि समय काल परिस्थिति को, राजनीति को, ताकतवर राजनीतिक दल वक्त रहते जब नहीं भांपते हैं तो परिणाम इसी प्रकार के आते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की आज की विधानसभा देखें,
हालांकि आज शोक प्रस्ताव के बाद, श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा स्थगित हुई, लेकिन कल के जो इरादे दिख रहे हैं वो आज विपक्ष ने विधानसभा के भीतर और सड़कों पर प्रदर्शन करके दिखा दिया। कल का दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रारंभिक काल बहुत तनावपूर्ण होने जा रहा है। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे विपक्ष पूरी चढ़ाई की तैयारी में है। गांव गांव खुदी सड़कें, नौकरियों के मुद्दे बेहिसाब हैं और इनका जवाब सरकार को देना है। तो विपक्ष कल बड़ा तगड़ा धावा बोलने की तैयारी में है और भारत की संसद तो चल ही नहीं पा रही। दूसरे सप्ताह में हम संसद में पहुंच गए पर एक भी दिन कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं चल पाई। सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पे थोड़ा बहुत डिस्कशंस हुए 8-10 घंटे। इसके अलावा पूरे दौर पे सदन खुलती है स्थगित, खुली स्थगित, खुली स्थगित, अखाड़ा बन गया है। सत्ता पक्ष, स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी पार्टियां, कोई सहमति ही नहीं बहनों भाइयों। जब राजनीतिक दलों में इतने मतभेद हैं तो हमसे, आपसे और नौजवान पीढ़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कौन सा संस्कार लेकर बात करेगी? जब हम देख रहे हैं कि आप सदन नहीं चला रहे हो, न चलने दे रहे हो, तो आप जो आचरण करोगे उसका प्रभाव तो जनता पे आएगा ना, हम पे आएगा, बच्चों पे आएगा। तो तब क्यों बुरा लग रहा है? आप वो मर्यादा आचरण अपने कार्य से स्थापित कीजिए, तब दूसरों को नसीहत दीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। तो भारत की संसद की क्या हाल है इन दिनों देखिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं और मैं अपनी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तारीफ करता हूं कि कल दोपहर बाद वहां स्थिति ठीक भी हो जाएगी। आप टेंशन ना लीजिए, कल वहां ठीक होगा, दोपहर तक ही बवाल रहेगा। उसके बाद हमारी विधानसभा बहुत अच्छी चलती है, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट यूपी की असेंबली में होती है, हम चर्चा होगी मुद्दों की। और बहनों भाइयों, मैं नियमित पूरी चर्चा सुनता हूं, सभी काम छोड़कर सुनता हूं, कोई भी बोल रहा हो मैं सुनता हूं। अब तो टेक्नोलॉजी, अब तो सुनने के लिए आपके सिस्टम, आपके ऑफिस में चीज़ें मौजूद। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थापित परंपराएं टूट रही हैं, वक्त काल परिस्थितियां बदल रही हैं, संकेत बदल रहे हैं। क्या बीजेपी इन संकेतों को पकड़ पा रही है या फिर नहीं? चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान फिर डिबेट। 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अधर्मी हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। जो भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जो भगवान राम के मंदिर की चोरी करा ले तो उनके भी नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जिस तरह से प्रभु राम के चढ़ावे की चोरी हुई, जिस तरह से करोड़ों सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, जिस तरह से राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या ये इनको गंभीर मुद्दा नहीं लगता? इसके अलावा नौजवानों का बेरोजगारी का मामला है, किसानों के खाद का विषय है, महंगाई है, ये सारे विषय हम सदन में इस बार उठाएंगे। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। प्रशांत किशोर का बिहार की विधानसभा में पहुंचना सम्राट चौधरी के लिए बहनों भाइयों बहुत बड़ा जख्म है। आपको अंदाजा नहीं कि सदन में अब वहाँ क्या होने वाला है। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एमआईएम के, और कांग्रेस की नेता विधानमंडल हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना जी मौजूद हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, और करपात्री जी महाराज हमें थोड़ी देर में अयोध्या से ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे